हेलो फ्रेंड्स, मॉन्क हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं इस बार लेकर एक सीरीज़ जिसका नाम है बायोलॉजी मास्टर सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग जितने भी पी वाई क्यूज़ होंगे जो कि DSSB एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के अंदर, उनको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये जो वीडियोस हैं ये बेनिफिशियल होंगी उन बच्चों के लिए जो कि 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड की, और साथ ही साथ ये वीडियोस उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी जो नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी की। तो इसी कड़ी में हम आज हाजिर हुए हैं आपके सामने चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और यहाँ से बच्चा एक तरीके से पहली बार बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करता है। साइंस में वो बायोलॉजी पढ़ रहा होता है 10th तक, लेकिन पहली बार क्लास 11th में बायोलॉजी की सेपरेट बुक से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो, लिविंग वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो आप ये जानते हो कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि हम हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास तरह तरह के जानवर हैं, हमारे आसपास मच्छर मक्खी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं बीमारी कॉज करने वाले या फिर हमारे काम आने वाले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास होती हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अक्सर कई बार सोचते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी है क्या। तो देखो, लाइफ के बारे में अगर हम जब बात करते हैं तो लाइफ के बारे में जब आप बात करोगे तो एक आंसर आपके दिमाग में आता है, एक फ़िलासफ़िकल आंसर। और वो आंसर आप सोचते हो कि मैं क्या हूँ, ज़िंदगी क्या है, किस तरीके से है। पर इसी को अगर आप बायो की टर्म्स में देखोगे तो बायो इसे एक अलग तरीके से डिफ़ाइन करता है, साइंस इसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करता है। तो लाइफ क्या है? लाइफ यूनिक है। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि लाइफ यूनिक है और कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक साथ क्या हो चुके हैं, ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। और वो एक्सप्रेस करते हैं किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो, मॉलिक्यूल्स आप सभी लोग जानते हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट के मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के मिलने से, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम या कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से CO2 बनती है, जैसे, तो वो मॉलिक्यूल है। इसकी वजह से होता क्या क्या है लाइफ में? ग्रोथ होती है, पर्सन की डेवलपमेंट होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, ग्रोथ आप जानते हो, ठीक है, हाइट बढ़ना, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे तो कोई पर्सन जो है, अब ऐसा तो नहीं होता कि पहले बच्चा जो 1 साल का था वो भी वैसा ही था और 10 साल का होने के बाद भी वैसा ही रहेगा, या जो बच्चा पैदा हुआ था वो वैसा ही था उसके बाद फिर भविष्य में अगर आप उसको 20 साल बाद देखोगे तब भी वो ऐसे ही होगा। इवन अगर आप 6-6 महीने बाद भी देखोगे तो बच्चे की ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी। रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आप क्या करते हो, किसी को टच करते हो तो उसको फील होगा वो चीज़, है ना। या फिर कुछ भी अगर आप करते हो, जैसे कि ठंड होती है तो हम कपड़े ज़्यादा पहन लेते हैं, ठीक है, या फिर ठिठुरने लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा है रिस्पॉन्स बाहर के स्टिमुलस पे, जो भी चीज़ हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्स हमारा। अडेप्टेशन, है ना, हम क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं, जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से अडेप्ट करते हैं अपने आप को, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हम इसके थ्रू नई प्रोजेनी को जन्म देते हैं, यानी कि आने वाली पीढ़ी को जन्म देते हैं, रिप्रोडक्शन। तो अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे बोल सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी खुद से क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है। खुद से रेप्लिकेट करने का मतलब ये है कि उसे कोई अलग से कोई दिव्य शक्ति की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा? वो रिप्रोडक्शन के द्वारा वो अपनी नई प्रोजेनी को जन्म दे सकता है, ठीक है। और क्या होता है? इवॉल्विंग, बिल्कुल इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। क्या इंसान आज से हज़ारों साल पहले जैसा था क्या वैसा ही है? क्या कोई भी जानवर या कुछ भी जैसा पहले था क्या वैसा ही है? नहीं, चीज़ें बदलती रहती हैं, बदलाव ज़िंदगी का नियम है। सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद से ही रेगुलेट करता है ना भाई, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और चला रहा है,
कि रोबोट थोड़ी है, मशीन थोड़ी है, भाई खुद से रेगुलेट कर रहा है। इंटरैक्टिव सिस्टम जो कि क्या करने के लिए कैपेबल है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल है। जैसे अगर मान लो आपके हाथ में अगर एक गर्म दूध का प्याला था, तो अगर वो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है आपको, तो तुरंत आप उसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपका रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति। या फिर अगर मान लो कोई अगर आपको क्या कर दे, सुई चुबा दे, तो तुरंत आपको क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ठीक है, तुरंत आप रोने लग जाओगे, या फिर कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो जैसे ठंड है या गर्मी है, तो तुरंत आप क्या करते हो, उस चीज़ के प्रति अपना रिस्पॉन्स देते हो। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि इसके बेसिस पे ही हमने बताया हुआ है कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। वरना हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। जैसे एक प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो क्या है, ग्रोथ। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बड़े होते हैं ना। जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जो है पहले छोटी होती है। इवन पौधा ले लो, आप एक छोटा सा बीज डालते हो, थोड़े समय बाद क्या होता है, एक बड़ा पौधा तैयार होता है, और कई बार वो बड़ा पौधा बढ़ते 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 क्या हो जाता है, पेड़ बन जाता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, यानी कि अपनी क्या होने वाली आने वाली पीढ़ी को वो जन्म देते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। वैसे मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो ना, कि जैसे हम बात करते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म, क्या बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि किस तरीके से केमिकल एक्टिविटी आपके अंदर होती है ना। कि जैसे मान लो बोलते हैं ना कि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, यानी कि ये अच्छे से पचा लेता है चीज़ों को। तो अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड, अभी हम बात कर लेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, सेल, टिश्यू, है ना। तो क्या होता है, बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जब टिश्यू सिस्टम बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेन। और जब ऑर्गेन बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम, सॉरी सेल। सेल मिलके क्या बनाते हैं, सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन, और ऑर्गेन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो क्या, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है यहाँ पर, होश से, है ना। कि मतलब हमें क्या है, आसपास की चीज़ों का अनुभव रहता है, हमें आसपास की चीज़ों के बारे में पता रहता है कि हाँ हमारे आसपास ये हो रहा है। ठीक है, हमें उस चीज़ों के बारे में पता है, सजग है हम उसके बारे में, वही क्या होती है, कॉन्शियसनेस। चलिए हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ। देखो ग्रोथ से मतलब क्या है, किस में बढ़ना, नंबर और मास में बढ़ना। ठीक है, किसके द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। अब ऐसा मत सोचना कि सर नंबर में बढ़ने का क्या मतलब है, कि हम 1 से 2 हो जाएंगे क्या थोड़ी देर में, अरे नहीं। इंक्रीज इन नंबर, नंबर में बढ़ने का मतलब क्या है, कि हमारे सेल्स बढ़ रहे हैं, है ना। बॉडी के अंदर एक सेल था, एक सेल से 2 सेल हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे सेल्स बढ़ते जाएंगे। साथ साथ हमारा मास भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रोथ है। किसके द्वारा होती है ग्रोथ, सेल जब डिवाइड करता है तो ग्रोथ होती है। ठीक है, तो सेल के डिवीजन से क्या होती है, हमारे अंदर ग्रोथ होती है। चलो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या होती है, पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। प्लांट जो है हमेशा ग्रो करता है। ठीक है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है वो एक एज के बाद रुक जाती है। भाई अगर आप बात करें ह्यूमंस के अंदर ही, तो ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, आप लोगों की उम्र में यानी 14-15 साल, 16 साल, है ना। तो उस समय तक आते आते क्या हो जाती है, जितना ग्रोथ होनी होती है लगभग हो जाती है। उसके बाद थोड़ा बहुत 1 आध इंच कोई बढ़ गया तो बढ़ गया, वरना लगभग जितनी हाइट फिक्स हो गई, 5 फीट अगर किसी की फिक्स हो गई तो 5 फीट रहेगी, 5.5 फिक्स हो गई तो 5.5 फिक्स रहेगी। तो एक एज के बाद जो ग्रोथ है एनिमल्स के अंदर वो लगभग लगभग क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन सेल डिवीज़न तब भी होता रहता है। अब आप बोलोगे सर सेल डिवीज़न क्यों हो रहा है, अरे सेल डिवीज़न इसलिए हो रहा है ताकि जो लॉस सेल्स हैं उनको हम क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें। क्यों, क्योंकि भाई बॉडी है, बॉडी में कुछ भी काम हो रहा है तो क्या होता रहता है, सेल जो है बनते रहते हैं, सेल ख़त्म होते रहते हैं। तो नए सेल को बनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, हमें सेल डिवीज़न को यहाँ पर होना होता है। ठीक है, तो ग्रोथ है क्या, ग्रोथ बेसिकली क्या है, या तो कोई चीज़ मास में बढ़े या साइज़ में बढ़े। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं क्या ग्रोथ केवल लिविंग बीइंग में होती है,
क्या ग्रोथ केवल इंसानों में होती है, जानवरों में होती है, प्लांट्स में होती है? आप बोलोगे सर नहीं, जो ग्रोथ है वो पेड़ों, माउंटेन्स में भी होती है। ये देखो माउंटेन में क्या होता है, थोड़े समय के बाद धीरे 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 क्या होने लगता है, इसके अंदर ये ऊंचा होने लगता है, धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बहुत सारे मिट्टी मिट्टी हो गई, पत्थर हो गई, बहुत सारी चीज़ें आके जब इकट्ठी हो जाती है तो पूरा माउंटेन पहाड़ बन जाता है धीरे धीरे ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ होती है। ऐसे ही अगर आपने कूड़े के ढेर देखे हो, तो कूड़े के ढेर स्टार्टिंग में छोटा सा होता है, धीरे धीरे उस पर लोग कूड़ा डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते 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 क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पहाड़ हो। ठीक है, तो एक पहाड़ के जैसा वो दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो खुद सोचो कोई ऐसी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कर रहे हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही होती है? हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो रही है सिर्फ, वो नॉन लिविंग में भी हो रही है। तो इसीलिए हम इसको एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। डिफाइनिंग फीचर वाली बात ध्यान रखना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि भाई कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बात हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है कहाँ से बढ़ते हैं, अंदर से बढ़ते हैं। ग्रोथ जो होती है कहाँ से होती है, अंदर से होती है, इनसाइड से होती है। ठीक है, जबकि जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, बाहर से होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, ग्रोथ में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ग्रोथ अगर क्लियर है तो हम इस टॉपिक को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद के जो प्रोसेस हैं हम इन प्रोसेसेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और किस तरीके से पढ़ेंगे, एक बार ग्रोथ हो गया ख़त्म तो अब हम आएंगे फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन पे और मेटाबॉलिज्म पे। रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म एक क्लास में हम ख़त्म करेंगे, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस एक दूसरी क्लास में हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, और एक बार हम जब कुछ टॉपिक्स को ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो इन वीडियोस के लिए तो वो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।